Hello class 6th and 7th. Welcome to Erudite School of Learning. So in our last class we have finished off this Ask Yourself, and today we have to start with page number 244. The topic is 10.3 solid figures. Okay, so first of all let's understand what are solid figures. Okay, बचपन में हमने कुछ सॉलिड फिगर्स पढ़े भी हैं बच्चों, है ना। जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर फर्स्ट क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। और प्लेन फिगर्स जैसे सर्कल, रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब तक हमने प्लेन फिगर्स की बात की थी जिनको हम पेपर पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड फिगर्स की जब बात आती है बच्चों, तो हम पेपर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं कि सॉलिड फिगर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ क्लोज्ड फिगर, क्या बोल रहा है ये, कौन सा फिगर जो क्लोज्ड हो। हम ओपन फिगर्स और क्लोज्ड फिगर पढ़ चुके हैं, जो जिस पॉइंट से शुरू होकर उस पॉइंट पर वापस ख़त्म हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड फिगर। तो सॉलिड फिगर भी एक क्लोज्ड फिगर होता है। विच लाइज इन मोर देन वन प्लेन। ठीक है, जो कहाँ लाई करता है, ठीक है, कितनी कौन कौन सी एक से ज़्यादा प्लेन वो घेरता है। ठीक है, इसको भी अभी हम समझेंगे बच्चों। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, इज कॉल्ड अ स्पेस फिगर और अ सॉलिड फिगर। तो इसको एक नया नाम भी मिल गया, उसको हम स्पेस फिगर भी कहते हैं। ठीक है, वो स्पेस घेरता है बच्चों। अब हम सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि मोर देन वन प्लेन क्या होता है। हालांकि प्लेन जो कंसेप्ट है आपके हायर क्लासेस में आएगा, पर अभी छोटी क्लासेस में समझने के लिए हम प्लेन को एज अ सरफेस अज्यूम कर सकते हैं। सरफेस मतलब जैसे ये पेपर भी एक सरफेस है। ठीक है, तो इस सरफेस पर हम क्या करते हैं बच्चों, 2D फिगर्स जो होते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहली बात ये आती है कि 2D और 3D हमने नाम तो सुना हुआ है, लेकिन ये 2D और 3D होता क्या है। तो बच्चों ये जो 2D और 3D होता है उसमें D का मतलब होता है डायमेंशनल। ठीक है, या डायमेंशंस। तो जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं उनको एक्चुअल में हम पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो वैसा दिखे, क्योंकि आपका पेपर कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या होता है उसको हम समझते हैं। डायमेंशन को बच्चों हिंदी में हम कहते हैं आयाम। ठीक है, लेकिन हमारी भाषा में अगर हम समझें तो 2 डायमेंशन का मतलब होता है, आप अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो आप उसकी 2 ही चीज़ें मेज़र कर सकते हो, या तो लेंथ या फिर ब्रेड्थ। और कोई तीसरी चीज़ होती ही नहीं है, कोई तीसरा डायमेंशन होता ही नहीं है। तो आप उसको मेज़र कैसे करोगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लंबाई नाप सकते हो और चौड़ाई नाप सकते हो, लेंथ नाप सकते हो या फिर ब्रेड्थ नाप सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फिगर्स कौन से होते हैं, 2 डायमेंशन, क्योंकि 2 ही डायमेंशन आप उनके मेज़र कर सकते हो, या तो लेंथ या फिर ब्रेड्थ। ठीक है, तो ऐसे फिगर्स तो हम 2D भी बना सकते हैं, क्योंकि पेपर हमारा कैसा होता है, 2D। क्योंकि पेपर के भी 2 ही डायमेंशन होते हैं, एक तो लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है बच्चों 3D फिगर की, तो 3 डायमेंशनल वो फिगर्स होते हैं जो हम रियल लाइफ में अपनी आँखों से देखते हैं। जैसे बात करते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा सिलेंडर, तो ये मार्कर भी जो है एक सिलेंडर है। ठीक है, लेकिन मार्कर को आप पेपर पे कैसे बना सकते हो, क्योंकि इसमें थर्ड डायमेंशन कौन सा आ जाता है, हाइट वाला। लंबाई और चौड़ाई तो होती ही है, एक और चीज़ की आ जाती है, हाइट। ठीक है, मतलब अब हमारे पास ऊंचाई भी आ गई। तो ऊंचाई को हम पेपर पे कैसे बनाएंगे, बना ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर हमारा कैसा है, 2 डायमेंशनल है। तो 3D को हम वैसे पेपर पे नहीं बना सकते, हम कोशिश करते हैं कि वो ऐसा दिखे। अगर ये, जैसे आपके यहाँ एग्जांपल दे रखा है, अगर ये सचमुच सिलेंडर होता तो ये तो पेपर से बाहर आ जाता। जैसे ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी एक सिलेंडर है, लेकिन ये तो पेपर से बाहर आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों 3D में क्या होता है कि हम बस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, इस सिलेंडर और इस सिलेंडर में कितना फ़र्क है देखो, क्योंकि ये जो सिलेंडर है ये एक्चुअल में सिलेंडर क्या होता है, 3 डायमेंशनल, मतलब इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें थर्ड डायमेंशन कौन सा ऐड हो जाता है, हाइट, ऊंचाई भी होती है, और हम उनको देख भी पाते हैं। ठीक है, तो पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जैसे, क्योंकि हमें भी तो समझना है, हमारे दिमाग को समझाना है कि सिलेंडर दिखता कैसा है, तो हम इस तरह से पेपर पे ड्रॉ करते हैं। लेकिन एक्चुअल में सिलेंडर कैसा होता है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, ऐसा। ठीक है, अब बच्चों आती है प्लेन की बात। तो अभी आप प्लेन को ऐसे समझो कि प्लेन एक सरफेस
होती है, ठीक है। तो एक सरफेस पे आप सपोज ये स्क्वायर है, ये इस प्लेन पर है, ठीक है, इस सरफेस पर है या इस प्लेन पर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, तो ये वाली इस प्लेन पर है। तो प्लेन एक लेयर की तरह आप कह सकते हो, एक सरफेस होती है जिसकी चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये पेपर है ना, बिल्कुल इसको आप प्लेन समझो, तो ये भी एक प्लेन हो गया जिस पे स्क्वायर बना हुआ है। और अगर हम बात करें इस प्लेन की जो ऐसे है, मान लीजिए एक प्लेन आपका ऐसे है, यूँ खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये दूसरा प्लेन हो गया जिस पे ट्राइंगल बना हुआ है। तो हम कहेंगे ट्राइंगल दूसरी प्लेन पर है और स्क्वायर दूसरी प्लेन पर है, ठीक है। आप बड़ी क्लास में प्लेन को और अच्छे से समझोगे बच्चों, आपके टॉपिक आएगा। तो प्लेन का मतलब होता है सरफेस। जैसे एक पेपर पे हमने स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर कौन सी प्लेन पे हो गया, इस वाली प्लेन पे। इस प्लेन को हम जैसे नाम दे दें अगर सपोज ए प्लेन, ठीक है, तो ए प्लेन पे कौन हो गया, स्क्वायर, और बी प्लेन पे कौन हो गया, ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लेन को समझ सकते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे क्लोज्ड फिगर जिनको कितनी जगह चाहिए होती है, वन प्लेन से ज़्यादा जगह चाहिए होती है। जैसे ये सिलेंडर, ठीक है, ये मार्कर को कितनी जगह चाहिए, केवल ये इस प्लेन में नहीं है, ऐसी बहुत सारी प्लेन। यहाँ पे कागज़ की मैं पूरी की पूरी एक लेयर बना दूँ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो कितनी सारी प्लेन इसने घेर रखी है अकेले मार्कर ने, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स जो एक से ज़्यादा प्लेन घेरते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर्स। तो जितने भी सॉलिड फिगर बच्चों होते हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से, वो सब क्या होते हैं, एक से ज़्यादा प्लेन घेरते हैं, ठीक है। लेकिन जो सीधे साधे होते हैं प्लेन फिगर्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनको एक ही प्लेन चाहिए होती है। इनको एक प्लेन पे आप बना भी सकते हो, जैसे स्क्वायर हम बना सकते हैं, रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। लेकिन जितने भी सॉलिड फिगर्स होते हैं उनको हम बनाने की सिर्फ कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर कौन है, ये मार्कर। लेकिन हम इस पर कैसे बनाएं, क्योंकि मार्कर को तो हाइट भी चाहिए और पेपर की तो हाइट होती ही नहीं है। तो इसलिए हम 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D में बनाने की कोशिश करते हैं, हमें खुद को समझाने के लिए, अपने दिमाग को समझाने के लिए कि सिलेंडर कैसा दिखता है, क्यूब कैसा दिखता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। The figures such as cube, cuboid, cylinder, pyramid, etc. which have 3 dimensions namely length, breadth and height। क्या बोल रहा है ये, ऐसे फिगर्स, उसने एग्जाम्पल भी दिए हैं, कुछ तो हमने पढ़े भी हैं बचपन से। कौन से, क्यूब हमने देखा है, क्यूबॉइड हमने देखा है, सिलेंडर हमने देखा है, पिरामिड थोड़ा आपका नया एडिशन है यहाँ पे, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। विच हैव 3 डायमेंशन, तो ऐसे फिगर्स जिनके कितने डायमेंशन होते हैं, 3 चीज़ें आप उनकी मेज़र कर सकते हो, एक तो लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट, ठीक है। और जब अगर हम बात करें प्लेन फिगर्स की या 2 डायमेंशनल फिगर्स की, उनकी आप सिर्फ 2 चीज़ें ही मेज़र कर सकते हो, या तो लेंथ या फिर ब्रेड्थ, तीसरी तो कुछ डायमेंशन इनका होता ही नहीं है, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं जिनको हम क्या किस किस नाम से बुलाते हैं, लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई और हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है, आर कॉल्ड सॉलिड फिगर्स और 3 डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, या तो सॉलिड फिगर, या 3 डायमेंशनल फिगर्स, या फिर स्पेस फिगर्स, ठीक है। ये तो अभी तक हमने बच्चों ये जाना है कि इसको किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो बचपन से आप सुनते आ रहे हो ना, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता है किसको बुलाते हैं। तो अभी हम अच्छे से समझते हैं, सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं बच्चों, ये फेसेस नाम कहाँ से पड़ा। फेस मतलब अभी हमारे जो हम नॉर्मल इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा, चेहरा जो दिखता है। तो सपोज़ अगर हम बात करें इस ज्योमेट्री बॉक्स की, तो ये कौन सी शेप है, आपने बचपन से भी पढ़ा है इसको, इस शेप को, क्यूबॉइड, ठीक है, क्योंकि इसका फेस कैसा है, रेक्टेंगल जैसा। और हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि ज्योमेट्री बॉक्स किसका एग्जाम्पल है, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं फेसेस। द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। एक सॉलिड फिगर में जितनी भी सरफेसेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेस। और अगर हमारी भाषा में बात करें तो जितने भी चेहरे आप इसके देख सकते हो उन सबको हम क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं, ठीक है। ये चेहरा आप देख सकते हो, इसलिए ये पहला फेस हो गया, ठीक है। ये चेहरा भी आप देख सकते हो इसका, तो ये दूसरा फेस हो गया। इसी तरह से ये आपका तीसरा फेस हो गया, ये आपका चौथा फेस हो गया, ठीक है, ये आपका पांचवा फेस हो गया, और जो इसके नीचे है ये आपका 6th फेस हो गया। जो सामने वाला फेस होता है वो टोटल कितने फेस हो गए हमारे पास, 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 और
6। तो टोटल 6 फेसेस हमारे क्यूबॉइड के होते हैं। हम आगे और पढ़ेंगे इसको, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है हम फेस किसको बुलाते हैं। फेस उसको बुलाते हैं जो आपका चेहरा होता है, जो चेहरा जो सरफेस हमको दिखती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस। ये पूरा फेस है, ये भी एक फेस है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, एन एज इज़ अ लाइन सेगमेंट दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, एज एक लाइन सेगमेंट होता है जहाँ कौन इंटरसेक्ट करते हैं, दो फेस मिलके इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सपोज हम बात करें इस क्यूबॉइड की, ठीक है, तो इसका पहला फेस कौन सा है, ये वाला। दूसरा फेस कौन सा है, ये वाला। ये पूरा फेस है, ठीक है। ये दोनों फेस कहाँ मिल रहे हैं, इस किनोर पर। तो इस किनोर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एजेस। क्या बोलते हैं, एजेस, ठीक है। तो ये पहली एज हमको मिल गई, ये दूसरी एज हमको मिल गई, केवल किनारे किनारे, ठीक है। फिर ये तीसरी एज हमको मिल गई और फिर ये चौथी एज हमको मिल गई। ऐसे ही ये पांचवी एज हमको मिल गई, ठीक है। ये 6th एज हमको मिल गई किनोर, ठीक है। ये 7th एज हमको मिल गई और ये 8th एज हमको मिल गई। तो ये जो किनारे होती है बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। नाउ what are vertices that we will study? A corner or vertex in a solid shape is the point where the faces meet, ठीक है। वर्टेक्स को बच्चों आप एज अ कॉर्नर भी समझ सकते हो, कॉर्नर को ही हम वर्टेक्स बुलाते हैं। जितने भी कोने होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, वर्टेक्स। तो कुल मिला के अब हमारी डेफिनेशन ये बनती है कि जहाँ पे फेसेस मिलते हैं दो, ये फेस और ये फेस, दो फेस मिल रहे हैं, उसको तो हम क्या बुलाएंगे, एज। और जहाँ पे दो एजेस मिल रही हैं, ये पहली एज किनारे जहाँ मिलती है उसको क्या बुलाते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। तो इस कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर सपोज ये क्यूबॉइड है तो इसमें टोटल कितनी वर्टेक्स है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो ऊपर वाली और 4 नीचे वाले कॉर्नर्स, 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका वर्टेसिस, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, जहाँ पे दो फेस मिलते हैं, जैसे यहाँ मिल रहे हैं ये दोनों फेसेस, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, लाइन सेगमेंट को, एजेस, ठीक है। और जहाँ पे दो एजेस मिलती हैं उसको क्या बुलाते हैं, पॉइंट को, कॉर्नर, ठीक है। तो किनारों को एजेस बोलते हैं, कोनों को वर्टेक्स बोलते हैं, या प्लूरल एक से ज़्यादा हो तो वर्टाइसेस बोलते हैं, ठीक है। और जो चेहरे हम देख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फेस। ये चेहरे, ये पहला चेहरा, ये दूसरा चेहरा, ये तीसरा चेहरा, ये चौथा चेहरा, इस तरह से हम फेसेस किसी भी सॉलिड शेप के देख सकते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, फेसेस बुलाते हैं। तो बच्चों आज बस ये इंट्रोडक्शन था। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ओके, सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू। और इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, फेसेस किसको बोलते हैं, एज किसको बोलते हैं, वर्टेक्स किसको बोलते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, वैसे ही आपके फर्स्ट क्लास में आ चुका है, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। आप अपने लाइव एग्जांपल्स रियल लाइफ में जो देखते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स के, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, टिल देन गुड बाय।